अब हमारे सामने क्वेश्चन आता है that what is the difference between return of late and transfer under section 24 क्लॉज 5। दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है? अब यहाँ पे हमको याद रखना है कि अगर आप रिटर्न ऑफ प्लेंट कर रहे हो तो जिस भी कोर्ट में ये केस जाएगा वो कोर्ट शुरू से इस केस को सुनेगा। इन रिटर्न ऑफ प्लेंट द केस विल बी हर्ड फ्रॉम द बिगनिंग इन द न्यू कोर्ट। लेकिन अगर हम ट्रांसफर की बात कर रहे हैं यहाँ पे इट इज ऑन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द जज, whether to start that case from the beginning or to continue the case from that stage only। यानी यहाँ पे जज के डिस्क्रिप्शन के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर वो चाहे तो शुरू से केस को सुन सकते हैं वो, या फिर अगर वो चाहे तो उस केस को कंटिन्यू कर सकते हैं। यानी जो पिछले कोर्ट में प्रोसीडिंग्स हुई नहीं है वो प्रोसीडिंग्स वैलिड मानी जाएंगी। तो हमको ये चीज याद रखनी है। एक और डिफरेंस यहाँ पे हो सकता है दैट अपील कैन बी फाइल्ड इफ देयर इज अ रिटर्न ऑफ प्लेंट ऑर्डर के खिलाफ आप अपील फाइल कर सकते हो। लेकिन अगर ट्रांसफर हो रहा केस अंडर सेक्शन नंबर 24 क्लॉज 5, यहाँ पे आप रिवीजन फाइल कर सकते हो। तो यहाँ पे हमको याद रखना है कि रिटर्न ऑफ प्लेंट में अपील फाइल हो सकती है और ट्रांसफर में रिवीजन फाइल हो सकती है। एक और डिफरेंस यहाँ पे हो सकता है दैट ऑर्डर 18 रूल 15 will not apply in the case of return of late, okay, but in the case of transfer under section number 24 clause 5 order 18 rule 15 will apply। तो ये कुछ डिफरेंसेस आपको याद रखने हैं बिटवीन रिटर्न ऑफ लेन एंड ट्रांसफर अंडर सेक्शन नंबर 24 clause 5।